So, Hare Krishna, good morning and welcome all of you all for the Sunday morning class. So, being Janmashtami season, we will have Krishna Katha. आज हम लोग कृष्ण कथा करेंगे. तो आप लोग बोलेंगे क्या नई बात क्या है, पूरा स्टोरी तो हमको पता है बाय हार्ट, है ना. So what's so new about it? So let's understand what should be new in it. क्या नया होना चाहिए इस कृष्ण कथा में, या कृष्ण कथा में हमको क्या नया चीज़ मिलता है, इस चीज़ को हम लोग आज समझेंगे. So now first and foremost we will have to understand this from the Shastric point of view. So actually Krishna Katha is explained vividly in the 10th canto of Bhagavatam. भागवतम के 10वें स्कंद में एकदम विस्तार से बताया गया है. So how does this actual conversation start? परीक्षित महाराज कैसे पूछते हैं कि भाई मुझे कृष्ण कथा के बारे में जानना है. So the 10th canto is the inquiry starts by Parikshit Maharaj to Sukdev Goswami about the appearance of the Yadu dynasty. In the ending of the 9th canto, Sukdev Goswami mentioned about Krishna and Balram. अगर पूरा भागवतम पढ़ा हो ना, तो एवरीवेयर सुखदेव गोस्वामी पहले स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा 2-4 शब्द बोल के उसको ख़त्म कर देंगे. क्यों? देखना है उनको कि भाई जो सुनने वाला है उसको वाकई में इंटरेस्ट है, या बोल रहा है चलो आगे बढ़ो, लेट्स गो अहेड, क्यों फुकड़ का क्यों सुनना है. तो दैट इज़ द रीज़न वाई सुखदेव गोस्वामी इनिशियली ही स्टार्ट्स विद लिटिल एंड छोड़ देते हैं. Then he is interested to see the interest of the person who was sitting in front of him, the listeners, and whether they want to listen or not, and what they want to understand. So, coming to this entire understanding, deliberately here also in the 9th canto ending में उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा कृष्ण और बलराम के बारे में थोड़ा सा बात कर ली है. And so Parikshit wanted the detailed description of Krishna and Balram about their entire details. So he asks one question. He says, Nivritta Trasir Upagiyamana Nivritta Trasir Upagiyamana Bhava Aushadha Shotra Mano Abhiramata Ka Uttama Shloke Gunanuvadat Pumsan Vrajet Vina Pashu Gada. What does this mean? It says Nivritta Triser Upagiyamana. Now, किस व्यक्ति को इस चीज़ को सुनने में इंटरेस्ट रहेगा? क्योंकि से परीक्षित को पता नहीं था कृष्ण क्या कौन है क्या है. मोटा मोटी में सबको आइडिया रहता है. एवरीवन हैज गॉट आइडिया, है ना. व्हेन यू हैव गॉट सम आइडिया, देन बार बार क्यों सुनना है, और बार बार उससे सुनने में हमको क्या फ़ायदा है. तो दैट्स व्हाट परीक्षित महाराज सेज ओवर हियर. सो ही सेज निवृत्त त्रिशैर. कौन सा व्यक्ति है जो इस कथा में आनंद ले सकता है, जो भौतिक चीज़ों में मज़ा लेना छोड़ दिया हो. वन हु हैज़ लेफ्ट द प्रोपेंसिटी टू एंजॉय मटेरियल हैप्पीनेस ओनली कैन टेक एंजॉयमेंट इन दिस. अगर कोई बोले नहीं प्रभु जी आप बोलिए, वीकडेज आई एम बिजी इन माई रिसोर्ट और आई एम गोइंग टू सम ट्रिप और समथिंग, बट ओनली ऑन संडे आई विल कम एंड लिसन, सो आई एम पार्शियली स्पिरिचुअल. नो, इसमें अगर आनंद लेना है व्यक्ति को, दैट इज वाई द वर्ड यूज्ड इज निवृत्त त्रिशैर उपगीयमानात्. सो इट इज सेड व्हेनेवर इट इज संग, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आदमी के अंदर वो प्रोपेंसिटी होनी चाहिए वो छोड़ने की, वो भौतिक इच्छाओं को छोड़ने के लिए. दूसरा, ये सुनने से आपकी भौतिक चीज़ों से निवृत्ति भी हो जाएगी. यू विल स्लोली गेट डिटैच्ड. ऐसा नहीं कि आज जैसे आप क्लास से बाहर निकलोगे यू विल गेट डिटैच्ड. नो, इट्स नॉट दैट, बट एटलीस्ट द प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट विल स्लोली स्टार्ट. भव औषध. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भव औषध? भव मीन्स टू टेक बर्थ अगेन एंड अगेन, और औषध मतलब दवाई. इस बीमारी से बचने का दवाई एक ही है, दिस इज उपगीयमाना. दैट इज भगवान का कथा ही भव औषध. श्रोत्र सुनना, मन को सुनने को और मन को
कई बार है ना, कई गाने आजकल गाने तो देखने वाली चीज़ हो गई, सुनने वाली चीज़ तो रही नहीं, बट एक्चुअली यू आर सपोज टू एन्जॉय सम रेट्रो, नो पीपल जनरली से आई एन्जॉय रेट्रो म्यूजिक, ओल्ड म्यूजिक एंड ऑल, तो ठीक है, अच्छी बात है। सो उसमें क्या होता है, यू लिसन, बट मन को रमता देता नहीं। ओके, इट्स कूलिंग टू द ईयर्स, ओके, समवन में से आई डोंट गेट स्लीप सो आई लिसन टू केनी जी, ओके फाइन, दैट्स नाइस, सैक्सोफोन इज प्लेइंग, बट यू विल गेट स्लीप, बट यू विल नॉट गेट, मन को आनंद नहीं मिलेगा। बट व्हाट डज दिस से, श्रोत्र मनो अभिरमता, रमता मीन्स हैप्पीनेस और अभिरमता मीन्स मोर हैप्पीनेस, उसको ज़्यादा खुशी मिलेगी। दैट इज वॉट ही इज ट्राइंग टू से, कि भाई मुझे, वाई परीक्षित महाराज इज इंटरेस्टेड, एक तो निवृत्त त्रिसैर, भौतिक चीज़ों से उनका मन अभी उस चीज़ में लालच ज़्यादा नहीं है, और भव औषध भी है ये, जन्म मृत्यु के चक्कर से बचाने वाला दवाई है ये। थर्ड, श्रोत्र एंड मनो अभिरमत, कहाँ उत्तम श्लोके गुणानुवादात, जब उत्तम श्लोके, भगवान इज रेफर्ड टू एज उत्तम श्लोके, और उत्तम श्लोके का क्या है, गुण अनुवादात, गुण सुनना है। इट इज सेड, कृष्ण कथा सुनने के लिए और राम कथा जीवन में उतारने के लिए, पर हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग उल्टा करते हैं, राम कथा सुनते हैं और कृष्ण कथा खुद को कृष्ण समझ के, और फिर गाना भी गाते हैं ना, मैं कह रहा हूँ तो कैरेक्टर ढीला है, everyone wants to do Ras Leela, thinking everyone is Krishna, but actually Krishna Katha is meant to be heard and purify oneself and implement Ram's ideologies and way in which Lord Ramchandra showed how life has to be led. So please understand this. So Puman Vrijet Vina Pashu Gataha, what does this mean? अगर मनुष्य इन चीज़ों में अगर रमता नहीं है, डजंट कीप हिमसेल्फ एंगेज इन दिस, देन ही इज कॉल्ड एज ए पशु गणात, मीन्स एक बुच्चर ही हो सकता है जो इसमें मजा नहीं लेगा। ओनली ए बुच्चर कैन नॉट टेक हैप्पीनेस इन कृष्ण कथा, अदरवाइज कृष्ण कथा इज वेरी वेरी एन्चेंटिंग। सो व्हेन आफ्टर दिस ही आस्क्स अ कपल ऑफ क्वेश्चन, ही आस्क्स, okay, why did Krishna leave his father's house, father Vasudeva, and get transferred to the house of Nanda in Vrindavan? Where did Lord, the master of the Yadu dynasty, live with his relatives in Vrindavan? Then Lord Krishna lived both in Vrindavan and Mathura. What did he do at their various places? Why did he kill Kamsa, his mother's brother? सगे मामा को मारा है उसने, तो एंड सच किलिंग इज नॉट सैंक्शन इन द शास्त्र, शास्त्र में तो कहीं मामा का खून करना लिखा नहीं। सो ही सेइंग ऑल दिस क्वेश्चंस ही आस्क्ड, एंड फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड ही लिव इन द डायनेस्टी ऑफ, लिव विद द डिसेंडेंट्स ऑफ वृष्णि, मतलब यदुओं के साथ कितने साल तक जिंदा रहे, एंड हाउ मेनी वाइफ्स डिड ही मैरी। सो ही आस्क्ड ओवरऑल वेरियस क्वेश्चंस। सो Sukdev Goswami should start answering फटाफट, point question number 1, question number 2, question number 3 आंसर करना चाहिए। But what did Sukdev Goswami say? The first line very 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 important, and this is relevant not only to Parikshit Maharaj and Sukdev, it is relevant to all of us. And the point is Vasudeva Katha Prashna, वासुदेव कथा प्रश्न, जो वासुदेव की कथा के बारे में प्रश्न करता है। पुंसान तृणपूतिना ही, पुंसान तृणपूतना मतलब 3 तरह के लोग पुण्यवान हो जाते हैं। कौन कौन? वक्त्राम, वक्तारम, प्रच्छकम, श्रोत्रिंस, तत्पाद सलिलम यथा। व्हाट डज दिस मीन? वासुदेव के बारे में, भगवान के बारे में जो पूछता है, 3 लोगों का फायदा है उससे। 3 लोग पूता, मतलब व्हाट इज द वर्ड इज पुनंती, पुनंती मीन्स उनका पुण्य होता है, उनका अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है? वक्तारम, जो कथा कह रहा है, प्रच्छकम, जो प्रश्न करता है, और श्रोत्रिंस, जो सुनते हैं। तो ये तीनों लोगों को फायदा है इसमें।
इसके लिए पूछता हूँ कोई क्वेश्चंस आप लोग आपको तो पुण्य करेंगे ही नहीं अरे आपका नहीं तो मेरा तो कम से कम पुण्य करो, प्रश्न पूछ के। व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन, आपका फायदा हो ना हो, मेरा तो फायदा हो रहा है, अनलेस आई एम गेटिंग प्यूरिफाइड। सो वन शुड ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। सो that is why first thing which Sukadeva Goswami says, oh, the Ganges emanating from the toe of Lord Vishnu. That's why tad pada salilam yatha, the last line what he says, the Ganges emanating from the toe of Lord Vishnu purifies the three worlds, the upper, middle and lower planetary system. Similarly, when one asks questions about the pastime and characteristics of the Lord Vasudev, Krishna, three varieties of people are purified: the speaker or the preacher, who inquires, and the people in general who listen. So please, अगर आप लोगों को लगता है अरे वही कथा बार बार सुनना है, वही कृष्ण का जन्म, वही जाएंगे फिर मथुरा जाएंगे, टोकरी में बैठ के जाएंगे, what is so new about it? There is nothing new about it on the face of it. But if you see in the real understanding, you will understand that nay, this is for the purification of all of us. And और क्या है? Parikshit Maharaj says or further more better. So with this the story starts. So धरती माँ was very much परेशान हो गई थी इस भोज में, धरती के बोझ से। धरती में कौन बोझ है? धरती में सबसे बड़ा बोझ कौन है? पापी इंसान। माँ जो है ना, बच्चे का जब बच्चा माँ के पेट में है, लात मारता है, माँ उसको that's a terrible pain which the mother bears, but still she doesn't complain. She says, okay, this pain is okay, but it's my child can do anything, I'll bear the pain. This any mother bears. Similarly, Mother Earth is bearing all the atrocities done by the children, but beyond the limit. Finally, even the mother gets angry. एक सगी माँ भी अपने बच्चे से परेशान हो जाती है। रोज़ आके अगर घर पे पिएगा, नाटक करेगा, डिस्को करेगा का घर पे आके, तो इवन शी गेट्स फेड अप. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट दिस इज मेंट टू अंडरस्टैंड दैट अर्थ में जब बोझ बढ़ता है, मीन्स जब पापी अधर्मी लोगों को जब प्रॉब्लम्स होती है, तो दे आर ऑलवेज दे आर टू बी एलिमिनेटेड इवन बाय देयर ओन मदर. सो मदर ऑल्सो सेज, नहीं मुझे आई डोंट वॉन्ट टू हैव सच चिल्ड्रन. सो शी वेंट टू लॉर्ड ब्रह्मा टू कंप्लेन कि भाई ये बोझ कम करो. ब्रह्मा जी सेड सॉरी, थोड़ा हाई क्लास प्रॉब्लम है, ये मेरा लेवल का प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो क्रिएटर हूँ. तो विल गो टू द डिस्ट्रॉयर. डिस्ट्रॉयर मीन्स शिव जी. सो दे वेंट टू शिव जी. तो शिव जी सेड ये तो और मेजर प्रॉब्लम, ये सब राक्षस मुझे पूजा करके मुझसे ताकत लेके, यू सी 90% ऑफ द राक्षसास इंक्लूडिंग रावण वॉज प्रेइंग टू शिव जी. एंड शिव जी को प्रे करके ताकत लेने के बाद एक भस्मासुर तो सबका बाप निकला. शिव जी से वर लिया, किस पे भी हाथ रखूं भस्म कर दूं, और उसको शिव जी के ऊपर ही रखने का कोशिश. सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द असुरा डायनेस्टीज रादर. सो फाइनली they decided they would go to Vishnu. So they went to the milk ocean, and there Vishnu was not seen. So the milk ocean, Brahmaji sat down in meditation, and there Vishnu told him that don't worry, ask all the demigods to take birth in the family of the Vrishnis, that is the Yadus, and I am going to take birth over there, and I am going to eliminate all these bad elements. Again I'll tell you, Lord is not taking incarnation. There is no need. He could have given heart attack to Kamsa, he could have given heart attack to Aghasur and all the asuras को कोरोना से मार सकते थे, कैसे भी मार सकते थे, एक्सीडेंटल डेथ, कुछ भी पहाड़ वहाड़ गिर जाते थे उनके ऊपर. सो मारने के लिए he doesn't have to take birth, but always I say Krishna comes to interact with his devotees, because unless and until he doesn't come to this earth, he cannot interact with the devotees. Sitting over there, he cannot take the bhava. I always told you all this is in Ayodhya, there is a temple.
where one Babaji considers Ramchandra ji as his student, हाँ, बहुत अच्छी तरह से उनको स्टूडेंट समझते हैं. एंड बिकॉज ही इज कमिंग फ्रॉम वशिष्ठ गोत्र. वशिष्ठ मुनि वॉज द आचार्य ऑफ रामचंद्र जी. तो वशिष्ठ मुनि के गोत्र से आते हैं, तो ही कंसिडर्स हिमसेल्फ आल्सो एज वंशज ऑफ वशिष्ठ. सो आई एम गोइंग टू टीच रामचंद्र जी. ठीक है, ऐसे भी वशिष्ठ मुनि ने पहले सिखाया रामचंद्र जी को. तो देन एंड यूज्ड टू नेवर गो टू द टेम्पल. कभी भी अयोध्या के मंदिर में नहीं जाते. तो is to always close the door in the afternoon or in the evening and भगवान का, रामचंद्र जी का और लक्ष्मण का फोटो रखते थे साथ और हाथ में छड़ी लेते थे. क्या राजा के पुत्र हो तो क्या हो गए, पढ़ाई नहीं करोगे, पढ़ना चाहिए. एंड बिलीव इट और नॉट, इट इज यू सेड बाय आचार्यस दैट फोटो में रामचंद्र जी थर थर काँपते थे. जैसा कोई बच्चा टीचर हाथ में छड़ी ले तो कैसा मार के डर से काँपे. चलो, कभी मारते नहीं थे, बट है ना, छट आवाज़ करते, चलो पहले पढ़ो. हाँ, क्या समझते हो, कभी राजपाट हो तो राजा के पुत्र हो तो क्या हुए, कभी ज्ञान लेने में क्या तकलीफ है तुमको, ले लो दो, कभी काम में आएगा. सो ही स्टूड फायर दैम. एंड द अदर साधुस यूज्ड टू लाफ एट हिम. ये कैसा भाव है आपका, हाँ, आप कभी जाते नहीं हो मंदिर में. तो बोला नहीं मैं नहीं जाऊँ. बिकॉज उनका भाव क्या था, सी दैट इज़ वाई लॉर्ड इज कॉल्ड एज भावग्राही. उनका भाव ये था कि मैं अगर इधर मंदिर में जाऊँ तो कैसे जाऊँ, मैं टीचर हूँ, ही इज़ माई स्टूडेंट. तो स्टूडेंट विल फील बैड, और वहाँ पे घर की बहू भी रहेगी, और वो बहू विल ऑल्सो फील ऑड, आप गुरु जी आ गए. सो लाइक ही इज टू ऑलवेज कीप दैट मर्यादा. सो इज टू नेवर गो एंड गो टू द टेम्पल. बट रोज़ छड़ी लेके छंग छंग आवाज़ आता था. तो एक दिन सब साधु ने बोला चलो आज तुमको लेके जाएंगे, किसी भी तरह आपको लेके जाएंगे. सब साधु ने मिलकर उनको लेके गए घसीट के. तो मन ही मन बोले भाई मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ये सब साधु हैं मुझे लेके जा रहे हैं, आई कैन ओनली प्रे, प्लीज़ डू समथिंग बाय विच माई गोइंग टू द टेम्पल. तो मेरी मर्यादा भी रख लेना, आपका भी मर्यादा रख लेना, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. ठीक है. अंदर जैसे गए, एंड वो मंदिर आज भी है, जैसे गए मंदिर में जाके उन्होंने आँख बंद करके रखा था, वहाँ आके आँख खोला, एंड देयर ही सॉ सीता मैया का पल्लू नीचे तक गिर गया. सीता मैया का पल्लू नीचे तक गिरा है और रामचंद्र जी का मुकुट झुका हुआ है. आज भी हुए राम सदन मंदिर बोल के है, आज भी वो मंदिर है अयोध्या में. when we will go, we will visit that temple also. So आज भी वो भाव, सी unless and until one doesn't take the shelter of one of the rasa bhav, he cannot interact with God. It is impossible for one to interact with God. He has to take him either as a son, either as his friend, सम कुछ भाव, दास्य भाव, साख्य भाव, कोई ना कोई, जैसे हनुमान जी ने दास्य भाव लिया था, अर्जुन ने साख्य भाव लिया था, कोई ना कोई भाव से कर सकते हैं. सो लॉर्ड्स अपीयरेंस इज नॉट फॉर ओनली फॉर द किलिंग ऑफ द असुरस. इट कुड हैव बीन डन विदाउट हिज अपीयरेंस ऑल्सो, बट वो आते हैं मेनली ताकि आपके साथ भाव का आदान प्रदान हो, गोपियों के साथ रस में खेल हो. You know, whenever the gopis used to make a challenge कि आज we'll make it more difficult, उसको बीच में लटकाएंगे, मटकी को बीच में लटकाएंगे, ऐसा रखेंगे जो चढ़ नहीं पाएगा, एंड लगा कि they used to watch how Krishna is climbing on it. It's not that लगा कि हाँ हम जीत गए. No, Krishna, they knew Krishna is going to win, but how he is going to do, that used to be the challenge in front of them. So finally, all the demigods took birth in the Yadu dynasty, and finally the whole thing was going on very nicely. The day came when finally, let's come to the story of Kamsa on the day of marriage of Devaki, most dear sister, बहुत प्यारी बहन है, और उसकी शादी के लिए खूब भाग दौड़ किया, बड़ा प्रेम दिखाया उसने. एंड यहाँ इतना प्रेम कि उसने एंड में बोला कि मैं खुद अपनी बहन को छोड़ने जाऊँगा, मैं सारथी बन जाऊँगा. दिस इज सपोज टू बी ए मोस्ट लो ग्रेड जॉब.
सारथी आई डोंट नो इन टुडेज डेट बहुत मिलना मुश्किल है, अच्छा ड्राइवर मिलना मुश्किल है, बट इन दोज डेज सारथी का जॉब यूज्ड टू बी ए very low grade job. So he didn't mind that, but he wanted that everyone should see that how he takes care of his sister. तो उसने बोला चलो, तो सारथी बन गए और जैसे वो लेके निकले, and Devaki's father Devaka gave a lot of dowry. The mention is there in detail in Bhagavatam कि कितना dowry दिया था. हजारों तो maid servants दिए थे, हजारों maid servants. Plus gold laden elephants were given. So lot there is a detailed mention. I mean it will take a lot of time, we go into that thing. So finally when Kamsa took control of the rails and started the chariot, there is a beautiful verse which states pratigridani grhitam Kamsa प्रतिप्रगृह्णातानि क्रमशः आभास्य अस्य अशरीरवाक् अस्य त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायम वसे अबुद्धा. Here are a few words which are very very important and relevant to us. प्रतिगृह्णातानि क्रमशः, that is after taking the rails in the hand. आभास्य मतलब addressing. स्य अशरीर वाक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अशरीर वाक? शरीर नहीं था, अशरीर वाक, बिना शरीर का वाक मतलब आकाशवाणी. हम लोग सुनते हैं ना आकाशवाणी आकाशवाणी, दिस इज एक्चुअल वर्ड विच इज मेंशन्ड इन भागवतम. अशरीर वाक मतलब कोई शरीर से आवाज़ नहीं निकली, मतलब किसी व्यक्ति से आवाज़ नहीं निकली, आकाशवाणी हुई. और क्या आकाशवाणी हुई? अस्य त्वाम, जो तुम अपनी बहन को लेके जा रहे हैं, अस्य त्वाम अष्टमो गर्भो, उसका 8वां गर्भ, अष्टम मतलब 8, गर्भ 8वां गर्भ, हंताम्याम वसे अबुधा, तुम्हारा हंत मीन्स तुम्हारा नाश करेगा, तुमको मारेगा. एंड क्या बोला? अबुधा. अबुधा मतलब बुद्धू, फूल. Prabhupada writes it as you foolish rascal. He adds one more word to that, rascal. Prabhupada's favorite word. Rascal is very favorite word of Prabhupada. So here what do we understand from Kamsa's thing? Why did this Akashvani come? What was the need? Yes. To accelerate जो उसका पुण्य जल्दी क्षीण रहेगा और पाप बढ़के then would be easier. Okay. जल्दी काम. Okay. Yes. वासुदेव was a real Vaishnav. अगर वो उनका पूरा सेवा कर लेता तो then it would be Yes. Very good. And what else? Very good. These two are correct, very true and correct points. What else? Given a chance to rectify himself. Given a chance to rectify himself. ठीक है, वो तो कृष्ण ने शांतिद्योत बन के भी गए थे रेक्टिफाई करने के लिए, और दुर्योधन उसको पकड़ने निकला, उसको ही बंदी बनाने निकला. सो कृष्णा नोज ये कुछ कैरेक्टर्स आर देयर, इररिपेरेबल केसेस. द वर्ड अबुधा. was doing so much for his sister, but it was all show. हाँ, दे डेमिगॉड्स वांटेड टू हाईलाइट कि भाई जो ये कर रहा है, डोंट वरी, इवन इन दिस कर्मी वर्ल्ड वी मस्ट कम अक्रॉस मेनी पीपल हु विल डू सो कॉल्ड showbazi. But when it comes to real serving your brother or sister, saying like today also we see on grandfather's day, grandmother's day, going to the old age home, clicking their selfie with their grandfather and bus, that's it. And then Mother's Day, Father's Day and all that. These are all showbazes. Then they want to just show off that. That is why he is using the word. The word is used as abuddha. Abuddha मतलब बुद्धू. बुद्धू मतलब कौन है? बुद्धू वो है जो अपने रिश्तेदारों का सेवा करने का भाव दिखाता है, मगर भगवान का सेवा करने का भाव नहीं दिखाता. वही इज बुद्धू. बुद्धू मतलब क्यों है? तो भाई कभी भगवान का तो सेवा कर. देयर यू डोंट गेट एनी नेम फेम रिकग्निशन ना. आपको भगवान का सेवा को कोई, आप घर में अगर बैठ के भगवान का पूजा करें, भगवान को नहलाएं धुलाएं, उनको अच्छा कपड़े पोशाक पहनाएं और अच्छा उनका श्रृंगार करें और उसको अच्छा भोग लगाएं,
दुनिया कहाँ देखती है? इट इज बिटवीन यू एंड गॉड. Whereas people, materialistic people who want to have a show of it, what do? They do all the so-called things which they don't do in the house, but on the day of marriage or in some ceremony, they will act as if they are above the rest. So this is why it is said as Buddha. Abudha means Buddhu. Why he is Buddhu? He is not serving God. He is serving relatives, that too in a show. एंड सेकेंडली अगर ये नहीं आवे ना तो नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट इमीडिएटली ही वुड नॉट भगिनी नाम हंतुम अब अब्रब्दम. ही सेज भगिनी मतलब बहन को पकड़ा उसने, हंतुम मारने के लिए पकड़ा. कैसे? खड़ग पानी कवचे अग्रहित. खड़ग मीन्स स्वॉर्ड लिया हाथ में, और क्वचे मतलब बाल पकड़ा. एक हाथ से बाल पकड़ा और एक हाथ से खड़ग पकड़ा. और क्या करना है? हंतुम, मारने के लिए निकला. हाउ विदिन 1 सेकेंड, हाउ कम दिस चेंज? रियल लव विल नॉट बी लाइक दैट. सो प्लीज अंडरस्टैंड, material people, if they show some love towards you, please understand there will be some benefit. It may not be monetary every time. Sometimes it can be simple name, fame and recognition also. They want to be recognized. They want to get क्या भाई है. इसके लिए लिखते हैं ना आज भी व्हाट्सएप में का भाई हो तो रावण जैसा. donkeys are there to write such things. बहुत सारे donkeys हैं लिखने वाले ऐसे व्हाट्सएप में ऐसा सब नेगेटिव और रॉन्ग और विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ इट. That is the problem with these people. So immediately he took out his sword and caught his sister's hair and was ready to kill. So immediately what did Vasudev do? Vasudev, the dear brother-in-law of Kamsa, you are the bride of the family. What he said? You are Surer. Sur मतलब तुम देवता हो, परिवार के देवता हो तुम. क्या praise किया? Because materialistic people उनको वही चाहिए ना. They want praise. वाह मेरी क्या तारीफ की, वाह मेरा क्या स्वागत किया है. That's what people want. So he says, oh wow, you are the jewel in the family, in the entire Bhoja dynasty, you are the greatest hero with praises of qualities. And how could such a qualified person as you kill a woman, your own sister, that too on the special occasion of her marriage? And then he gives a small Bhagavad Gita class. क्या करेगा भक्त और क्या करेगा? Told him you are not the body, you are the soul. One day you have to die. मौत से आप बच नहीं सकते हो. मतलब आप भले इसको मारोगे, कोई ना कोई स्वरूप से आपको सामने मौत आने वाली है. उसको सब समझाया. Vasudev tried his best to persuade Kamsa from killing Devaki, but Kamsa was adamant. So finally what did he say? Now what was Vasudev's thought process? क्या सोच रहा था? By delivering all my sons to Kamsa, who is death personified, at least I shall save the life of my wife Devaki. Perhaps Kamsa will die before my son takes birth, or since he is already destined to die in the hands of my son, one of my son may kill him. For the time being, let me promise to hand over my son to that Kamsa, will give me the immediate threat. Who is the immediate threat for me? चलो उसको मैं promise तो कर दूँ. And if in due course of time Kamsa dies, I shall have nothing to fear. So it was a thought process of Vasudev. Vasudev, what does this mean? He was confident that God will do some trick by which अगर 8वां गर्भ निकलना है तो पत्नी को पहले बचाना तो पड़ेगा, फिर ही 8वां गर्भ आएगा, फिर ही कम्स को मारेगा. तो here his whole focus was how to save Devaki. And here Vasudev says, Vasudev Vacha, Nahi yasya te bhayam saumya. He uses the word saumya. सौम्य का मतलब क्या है? मोस्ट सोबर. प्रभुपाद राइट्स ओ मोस्ट सोबर. तो कहते अरे
तू काय के लिए भयम, भयम सौम्य, मतलब भयम मतलब क्यों डर रहा है? ओ सौम्य, तू इतना सौम्य आदमी, इतना शांत आदमी है, ऐसा खड़ा है उसको बोल रहा है सौम्य। तो कभी कभी हाउ टू फ्लैटर ऑल्सो वन शुड लर्न फ्रॉम द शास्त्र। बोलते ना, कहावत है ना, वक्ताने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो इसे सौम्य। यद वै सहस्रशीक का वाक, यद वै सह अशरीर वाक, जो अशरीर वाक जो था, आकाशवाणी जो थी, वो किसके बारे में थे? पुत्रान समर्पश्यसि अस्य, मैं पुत्रों को समर्पण कर दूंगा, आई विल हैंड ओवर माई सन्स टू यू। हाँ, यस्य ते भयम उत्तीठम, तो इसके लिए तुमको डर क्या है? भय, भयम उत्तीठम हो जाता है, भय चला जाएगा आपका भय। सो व्हेन वासुदेव गेव दिस वर्ड, कंसा अग्रीड। पहले तो उसको प्रेज किया, भाई तू तो घर का शिरोमणि है, घर का इतना बड़ा वैल्यूबल पर्सन है। सेकेंडली, वाई आर यू वरीड, मैं तुमको मेरा बच्चे दे दूंगा। बट हाउ कम कंसा अग्री टू दिस? हाउ कुड कंसा अग्री टू दैट? कंसा कैसे अग्री कर सकता? He knew that Vasudev is a pure gentleman. प्योर जेंटलमैन उस जमाने, हाँ, He was a friend of Vasudev also, and he trusted his words. such people trust, such people trust. Materialistic people, no, they never trust, right? He knew that Vasudev will keep his word. What is Vasudev's another name? Some instruments. I have mentioned so many times. He is called as Anakdundubi. Anakdundubi, that is the meaning. What is the meaning of Anakdundubi? He was a person when he was born. देवताओं ने दुमदुबी बजाई थी, फूलों की वर्षा की थी। क्यों? अरे अगर आपके गर्भ में भगवान आने वाले हैं, आपके घर में भगवान आने वाले हैं, तो माँ बाप की ऐसी भी ख्याति बढ़ने वाली है। तो इसके लिए अगर आपके घर में कोई भक्त बनता हो ना, रोकना मत, उसमें आपकी ख्याति बढ़ती है। कोई बड़ा भक्त हो जाएगा तो अपने आप माँ बाप की भी फेमस हो जाते हैं, एंड दे आर, कहीं ना कहीं वो लोग भी भवसागर से तर जाएंगे। सो व्हेन वासुदेव गेव दिस वर्ड, he was famous for keeping up his word. But did he keep up the word? Did he keep up the word? So, हाँ, हाँ, but end में तो cheat किया ना, so how come he cheated? How can you say he is a nice person? अभी now for example, I always ask this question. दशरथ महाराज, यहाँ पे वासुदेव, दशरथ महाराज also the father, here Vasudev is also the father. दशरथ महाराज for the sake of his वचन, बोलते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन के लिए उसने बच्चे को बचाया नहीं, जा तू जंगल में जा मर, मतलब मतलब बलि पे चढ़ा दिया, अपने पुत्र को बलि पे चढ़ा दिया। बट हियर वासुदेव cheated, he broke his word. So who is great, दशरथ महाराज और वासुदेव? Who is great? Both are great. ये आपका सेक्युलर आंसर है क्या? यस, व्हाट डू यू थिंक? हु इज सही, कौन सही है, कौन ग्रेट है? दर्शन प्रभु, आर यू हियर? वेरी नाइस, बोलिए। डोंट आस्क मी व्हाट इज द क्वेश्चन। हाँ, कृष्ण कहाँ से आ गया इसमें? Vasudev is right. How? He didn't keep up his word. He kept up his word. For the ultimate good was going to happen. For whom? बोलो, नरोत्तम प्रभु बोलो।
सेक्युलर हाँ रिपेन, हाँ बोलो. Vasudev was right because actually he has a purpose to do it. Vasudev has no purpose to do this thing because he only just filling the world. That's not the right answer. Yes, Dr. Saab. Dr. Saab. Secular. No idea. Okay. Yes, Mataji. He was instructed by God to do so, so he had to follow God. Okay. But we had only told him to take him to. But he could have. Why could he could have said no also, no? God did not keep the gun and hey, chal. He didn't say that, right? Yes, Vandana Mataji, what do you think? Come on, fast. बोलिए, कौन सही है, वासुदेव या दशरथ? वासुदेव जी सही है. वासुदेव जी सही उन्हें है. पता था कि ये होनी है और ये होके रही. अच्छा, कि आकाशवाणी आई थी. आंसर पेपर लीक हो गया था क्या? गौरी माता जी बोलिए. नहीं, हाँ एक मिनट, समृद्ध बोल रहे हैं. हाँ वासुदेव जी इज करेक्ट हाँ. बिकॉज उन्होंने अपने ख्याति से ऊपर भगवान का वो किया, मतलब अपना नाम, उनको मेरा नाम भले खराब हो जाए लेकिन Very good. लार्जर गुड एंड फॉर द वर्ल्ड सेक्शन आई हैव टू फॉलो दैट. No, there is one more addition to this. What you said is partially right, but what is the addition to that? You want to say something? Prabhuji, though he cheated, but with the mercy of God, he forgot all those things, what he did. He never knew that. That means you do something and you forget it. So it is nice. No, that's not justified, Prabhu. See, it's not the question of forgetting. It's nowhere a question of forgetting. Please remember and understand this, very important. For Dashrath Maharaj, his name and fame and his words were more on a priority than God himself, or rather his son. You can put it a son or a son. But here, Vasudev not only, as Mataji said, followed the instruction of God. Secondly, he knew very well that if I keep him here, he is going to die. And last but not the least, anything done for the Lord is not wrong. Dharma tu sakshat bhagavat pranita. Lord clearly says in the Bhagavatam, it clearly comes in the यमराज एंड यमदूतास का संवाद. इट क्लियरली सेज कि भाई जो भगवान करते हैं, जो भगवान कहते हैं, वो कभी वही धर्म है, वो अधर्म नहीं है. यू कैन नॉट से वासुदेव ब्रोक हिज वर्ड्स. उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा. इनफैक्ट जब युधिष्ठिर महाराज वॉज आस्क्ड टू से दैट अश्वत्थामा मर गया, ही सेड नहीं मैं नहीं बोलूँगा. तो उसके लिए एक हाथी को मारना पड़ा जिसका नाम अश्वत्थामा था. एंड देन कृष्णा ऑल्सो वॉज प्लेइंग वेरी सेफ. जाके पूछ लो, द्रोणाचार्य को बोला जाके पूछ लो, युधिष्ठिर से पूछ लो. एंड एवरीवन न्यू दैट युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे. एंड युधिष्ठिर महाराज हता मतलब मरा. बाद जैसे हाँ अश्वत्थामा हता बोला, उसने जैसे बोला आगे क्या बोला, नरोवा कुंजरोवा, मगर सुनने नहीं दिया. कृष्ण तुरंत डंग 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 बजा दिया, उन्होंने शंख बजा दिया और नरोवा कुंजरोवा सुनाई नहीं दिया. सो हाथी है या इंसान है? नरोवा कुंज, कुंजरो, कुंज मीन्स हाथी, नर मीन्स इंसान. इंसान क्या, वो युधिष्ठिर महाराज वाज प्लेइंग सेफ. हाथी मरा कि इंसान मरा मालूम नहीं. बट ही सेड अश्वत्थामा हता, नरोवा कुंजरोवा. That was a full line, he said. But when he said अश्वत्थामा हता, तुरंत कृष्ण ने भीम को बोला बजा 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 बजा. सब लोग बजाने चालू कर दिए. तो द्रोणाचार्य को सुना ही नहीं दिया, नरोवा कुंजरोवा. So in fact the entire Mahabharata, if you see the entire war, कितना चीटिंग किया कृष्ण ने. Full war is cheating. From the day 1 to the day last cheating. दुर्योधन को जंगे पे मारा, जिस वॉज अगेंस्ट द लॉ. कर्ण निहत्था था तब मारा. एवरीवेयर. भीष्म पितामह को मारने के लिए अर्जुन को बोला शिखंडी को आगे रख और मार.
हाँ, जयद्रथ का वध, तो सन को ढक दिया और वापस सन को खोला. So all these are clear evidence, or the evidence that when Lord whatever he does is dharma. वो अधर्म कभी हो ही नहीं सकता. ये स्पीड में तो अगला जन्माष्टमी तक जाएगा. ठीक है, सब जो भगवान कराते हैं. So Kamsa agreed to the logical argument of Vasudev, and with faith gave the words of Vasudev. He let his sister go. Then each year one child used to be born. So first child was Kirtiman. Kirtiman was born. So Kirtiman को पास लेके गया तो कंसा बोला नहीं जा लेके जा, मुझे इस बच्चे को नहीं मारना है, मुझे 8वें बच्चे से प्रॉब्लम है, इस पहला बच्चे से कुछ प्रॉब्लम नहीं, जा लेके जा. वापस पुण्य कार्य कर रहा है, पुण्य कार्य कर रहा है ना, एंड इसको रोकना तो पड़ेगा ही. इमीडिएट आवर ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन नारद मुनि इमीडिएटली केम. तुमको पता है ऑल यदुस डायनेस्टी पूरा अपना डेमिगॉड से भरा है. दे ऑल फिल्ड इन, देन दे हैव मेड अ बिग मास्टर प्लान टू किल यू. अच्छा, किल मी? यस. कैसे? अच्छा. देन उन्होंने हाथ में कमल लिया, कमल दिखाया. अभी इसमें बताओ कौन सा फर्स्ट है, कौन सा 8 है, गिन सकते हो? अष्टद कमल बोलते हैं ना, 8 पेटल कमल रहता है. तो बोला इसमें कौन सा 8वां है बताओ मेरे को. बोला ये नहीं, इधर से गिनोगे तो ये 8वां है, इधर से. तो बॉस यू डोंट अंडरस्टैंड, डेमिगॉड्स आर वेरी क्रुकेड. वो लोग कुछ भी करेगा. ये अब कृष्ण है ना, विष्णु है ना, नारायण जो है ना, बहुत क्रुकेड है, कैसा भी आपको फंसा लेगा. डोंट टेक रिस्क, किल ऑल द चिल्ड्रन. हम लोगों ने सुना था कि ऐसे 8 लाइन करी नारद जी ने, और फिर उनसे पूछा कि बताओ इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है. कहाँ से? ठीक है, बड़ा छोटा का सबसे 8वां वॉज मोर इम्पोर्टेंट. अष्टमो गर्भ बोला है ना, तो 8वां. तो विच इज 8th वन? दैट इफ यू टेक ए कमल ना, देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ कमल. आप यहाँ से गिनोगे तो ये 8वां, यहाँ से गिनोगे तो ये 8वां, यहाँ से गिनोगे तो ये 8वां. सो इट इज लाइक you can't pinpoint and say this is the 8th one. So he said even the demigods are also trying to fool you, so don't do that. Immediately, अभी तक वासुदेव घर पहुँचे नहीं थे, बच्चे को लेके पहुँचे नहीं थे. He was so happy, बच्चे को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया. But his happiness was short-lived. Immediately he came running. This fellow, hey, give me the child, and that dham, खत्म. How come all 6 children were killed? Krishna could not save them. भगवान का हमारा एक कोई भाई अगर पुलिस में हो या कोई मिनिस्ट्री में हो या हमारा कोई रिलेटिव किसी में भी बड़े पोस्ट में या ओहदे पे हो, तो हम लोग कितने ढींगे हाँकते हैं, मेरा भाई उधर है, मेरा भाई इधर है. और यहाँ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा, हिज ब्रदर्स कुड नॉट बी सेव्ड, हिज मदर एंड फादर आर इन जेल. हाउ इज इट पॉसिबल? How can we consider this? Actually, these 6 sons were none other than Kalnemi's sons, who at the time of Hiranyakashipu, I'm just giving the abridged story. These 6 sons did not surrender to their father. They didn't want to worship him. So he cursed them that in one of the births you will be killed by your own father. So it was actually Kamsa's children in the earlier birth whom Kamsa was killing. And by the way, Ugrasen was such a nice person. Ugrasen was such a nice person. How come his son was Kamsa? कैसे कंस का कैसे धरती पे आए कैसे? How could it happen? Once you told this, his wife was roaming in the jungle to... Not roaming in the jungle. She was in the terrace of her father's palace. Ugrasen's wife had gone to her father's place, and she was so beautifully decked. She was beautiful, and she decked herself also very beautifully. And she was moving in the terrace of her house, and there one Rakshasa was going in the sky,
And he said, no, I am going to impregnate you. She said, who are you? How come? How dare? My husband is there in a place. No. Who asked you to dress yourself so nicely and attract people like me? And I am an asura. So by default, this is my job. ये मेरा कार्य है. एक असुर का कार्य ऐसा ही होता है. तो मैं ऐसे ही करने वाला हूँ. Immediately, he impregnated her. So actually, Kamsa was not the son of, it was basically the Asura's son. He was none other than Kalnemi, again born, reborn. So that is how Kamsa was such a black sheep in the family, bolte na? The black sheep, because otherwise the whole Vamsha was very nice. That is why after Krishna killing Kamsa, installed Kamsa's father back in the throne. Kamsa and Devaki were not real brother and sister. In those days, kings used to have many wives. So what you will call as real and what you will call as unreal. ऐसा देखने जाओ तो Bhim and Arjun are also not real brothers, but they are real brothers. It's in those days the father was the main person, the giver of the child, who gives birth the child is the father. The mother is only, the womb is just an ideal condition where the progeny develops. So Kamsa, under the protection of his father-in-law Jarasan, with the help of his demonic friends like Pralambasur, Bakasur, Chanur, Tranavat, Aghasur, Mushtika, Bana and Bhaumasura, began oppressing the entire Yadu dynasty. जब उससे उसको पता चला कि यदु डायनेस्टी में भगवान ने जन्म लिया है, देवताओं ने जन्म लिया है, they started doing with all these. Therefore, the members of the Yadu family left and took shelter of various other places, but some stayed with Kamsa with a nominal friendship. उसमें से कौन एक बड़ा फेमस पर्सनालिटी है? कौन है? हाँ वही कौन? Akrura. Very good. Akrur was the person also. He was from the Yadu dynasty, but उसने दोस्ती करके वहाँ रुका था. So he is the uncle of Krishna. So after Kamsa killed 6 sons of Devaki, Anantadev, that is Balramji, entered the womb of Devaki and was transferred from the womb of Devaki to Rohini by the manipulation of Yogamaya, who was following the orders of the Supreme Personality of Godhead. The Lord ordered Yogamaya to take birth from the womb of Yashoda Devi, because Krishna and his progeny Yogamaya appeared simultaneously as brother and sister. The world is full of Vaishnavas and Shatakas, and there are certainly some rivalry between them. Shatakas मतलब देवी उपासक और भगवान के उपासक. There is always दो clan हमेशा रहेंगे, उस ज़माने से हैं. What to talk about today? It's उस ज़माने से हैं. And Yogamaya will be worshipped in the material world in the form of Durga, Bhadrakali, Chandika and all that. So, how come Balram got the name Sankarshan and how got the name of Balram? दोनों का mention है. Shlok is also there in Bhagavatam. Garbha Shankarshanaatvam api Prabhu Sankarshanat bhuvi Ramati Loka Ramanad Balabhadra Balo Uchyati. What does this mean? This means that since he was transferred from the womb of Devaki to the womb of Rohini, he is called as Shankarshan, but he is called as Balabhadra. He is called as Balabhadra because Balo means strength. Because of his immense strength, he is called as Balabhadra also. After Yogamaya transferred the 7th child of Devaki in the womb of Rohini, the Supreme Personality of Godhead appeared in the heart of Vasudev, and from the heart of Vasudev was transferred to the heart of Devaki, and Devaki was looking now brilliant and bright. जिनके गर्भ में भगवान हो, but do you think गर्भ में जाएंगे भगवान? कभी भी भगवान गर्भ में नहीं जाते, चाहे वो रामचंद्र जी के स्टोरी में हो या कृष्ण जी के स्टोरी में हो. Always there was only Vat in the stomach of the mothers. Lord just appeared. Lord doesn't have to appear and doesn't have to undergo the pain of birth which we all have to undergo.
See, generally, birth we say, oh, it's pain for the mother. It's equal pain for the child also. And after the child's birth, the way the child comes out to this material world, in that process, Lord need not come. Lord can come, just appear in this material world. Kamsa was full of anxiety. Full of anxiety कि भाई क्या होगा, कैसे मतलब Devaki is looking so beautiful, so nice. Just 10 minutes, I'll finish off. Ashna samvataham trishnaha bhunjanam prayatam mahim chintayano hrishikesham apashyadat tanmaya jagat. Bhagavatam says, ashna मतलब खाते वक्त, eating, roaming, तिष्ठन बैठे हुए भी, भुंजनाम जब वो आसीना मीन्स सिटिंग, भुंजना मीन्स ईटिंग, पर्यटन मतलब इधर उधर घूमने जाते, शिकार करने जाते, कहीं भी जाते, चिंतयो ऋषिकेशाम, हमेशा भगवान का चिंतन कर रहे थे. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ टाइप ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. मतलब व्यक्ति 24 घंटा भगवान का स्मरण करे. और उसमें और एक स्पेशलिटी क्या है, अगर 24 घंटा स्मरण कर रहा है मगर विरोधी भाव से करेगा, चलेगा. एज अ एनिमी ऑल्सो वन कैन रिमेंबर गॉड, बट देन इट इज सेड इट इज मोर डिफिकल्ट देन रिमेंबरिंग गॉड इन अ लविंग प्रोसीजर. See the difference. I mean, we also call ourselves devotees. Now, suppose a nice plate of prasadam comes in front of you. कितने लोग भगवान को याद करते रहेंगे, कृष्ण को याद करेंगे? Let us now focus on the prasadam plate. But see the difference. कंसा पानी के ग्लास में भी उसको कृष्ण दिख रहा है, हाँ, खाने में भी कृष्ण दिख रहा है. Then he is totally connected with Krishna. So he was more Krishna conscious than you and me. And above all, please understand one important thing. What is surrender? हाँ, कल आप बता रहे थे, बताइए We have to follow the orders with love. हमारी खुद की उसमें एग्जाम्पल क्या था? अभी पुलिस ने आपको बंदूक दिखाया विद लव. अगर किसी चोर ने आपको बंदूक दिखाया, हाँ, तो विद लव यू एक्सेप्ट हिज ऑर्डर्स. हाँ, देन वेयर द वर्ड लव कमिंग? खिचड़ी मत करो, जो सिखाया बोलो. हाँ, तो बोलिए ना, आप बोलिए, आपके मुंह से सुन रहे हैं. बोलिए. surrender means we have to मतलब हमारी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए. विलिंग या अनविलिंग, अपनी इच्छा नहीं होनी चाहिए, भगवान की इच्छा. Is this is what we can understand the primary level of surrender. What is the higher level of surrender? How do you understand higher level of surrender? That should not be a कहते हैं ना, कोशिश करके याद नहीं होनी चाहिए. It should be spontaneous remembering of the person, God. That is surrender. यहाँ पे मतलब आप अच्छा लगे ना लगे वो बात ही नहीं है. भगवान की हर चीज़ अच्छी लगनी ही चाहिए, देन इट इज सरेंडर. अगर आपको समझो बिना प्याज लहसुन के खाना बना दिया, हाय क्या करूँ, खा रहा हूँ, ठीक है, अभी खा लेता हूँ, बट हार्ट इज स्टिल इन द ऑनियन एंड गार्लिक, देन इट इज नॉट दैट. This food has been enjoyed by love, with love and affection by the Lord. Now I am going to enjoy it. This is Lord's उच्चिष्ट, भगवान की लाद लगी हुई है उसमें. अगर वो सोच के अगर आप खाते हो, then that is surrender. Otherwise surrender मतलब मजबूरी में करना, that is first level of surrender. That we have to tell initially when people don't chant, when they don't follow. But the surrender का higher level भी है. The higher level is spontaneous thinking of the God. That should be, it should not be forced thinking. Hey, think God. हाँ, I have to think God. No, ऐसा नहीं होना चाहिए. It should be everything. One connects with God. Everything. Oh, there is the mercy of the Lord. Oh,
whatever I am enjoying is the mercy of the Lord. What is happening is the mercy of the Lord. When everything is connected in life with God, then that is, because that is how Kamsa was also connecting everything. Uska ghumna, khana, peena, baithna, uthna, everything was connected to God. So one has to have it spontaneous. भय से हो या प्रेम से हो, वो बात की बात है. From this verse you can clearly understand. When he was eating, sleeping, walking, sleeping, every moment he was connected with God. So finally, the Lord appeared, and the demigods showered flowers on him. And I think we'll have to continue next class. It's already 12:20. So because or should I just finish in 2 minutes, 5 minutes? I'll do a fast forward. Just bear with me. 5 minutes more. Next Sunday, no class. So finally, the Lord was born, and there was so much happiness. And when Lord was born, it is said, why did Lord take birth in the form of 400 form? Lord took birth in the form of a 400 form. And then, on the request of Devaki Mata, he became a small child. But he became a small 400 form. He came in the form of very small. That is what you see in Guruvayur. What you see, that form of the Lord, is the actual form in which Lord appeared in this world. That is identical. That is small 400 form. Now, why small 400 form? It is said that Devaki should not cry. He had so much of love for Devaki, he didn't want her to cry. अरे मेरे बच्चे के लिए एक खिलौना नहीं है, तो भगवान अपना खिलौना साथ में लेके आए. हम लोग वो टिक 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 आवाज़ करने वाला है ना, स्मॉल खिलौना लेके आते हैं. वो सबसे भगवान क्या खेले हैं, तो उनका लेवल ही हाई है. और शंख वंख लेके आए अपना, सिटी के जगह पे वो शंख बजा रहे थे. Then he had his Sudarshan Chakra, because when he wanted to play, he used to use the Sudarshan Chakra. So it is said that, but it's a bhava of the Acharyas, that since Devaki should not feel that I am not able to give any toys or things of entertainment for the kid, he got himself, he got this. And finally, the demigods all worshipped when she was carrying the Lord in the stomach. And then afterwards, when God was born, the Lord told, don't worry, I have already come. And then she said, don't, you become a child first, otherwise Kamsa will come and kill you. And that bhava was required, because that is only his Vatsalya bhava. Without Vatsalya bhava, that interaction cannot take place. So immediately Lord became a child. And then you all know the story of how things unshackled, the guards all went to sleep, and Krishna was kept in a small basket and was transferred to Gokul. And in Gokul, Yogamaya had already taken birth in the form of a girl child. And you must be wondering, is it not a question, वहाँ पे पूरा गोकुल में एक व्यक्ति को भी पता नहीं चला कि वासुदेव आए, बच्चा चेंज करके लेके गए. Hard to digest, right? But there's a Acharya's understanding in that. It is said that Yashoda Maiya was in that Prasuti Pida, that is labor pain, right from early in the morning. Early in the morning she got the labor pain. So everyone was like, abhi hone wala hai, abhi hone wala hai, abhi hone wala hai. But it was night. Everyone got tired. Not only everyone, even Yashoda also got tired. That is why she said, supposed to have gone to into a daze or unconsciousness. जब बच्चा हुआ प्रेन के बाद वो she could not remember. Neither could that Dhatri, neither those ladies who are there who are taking care, neither पूरा village पूरा थक के सो गए थे. That's what the bhava of Acharyas. So सब लोग सो गए थे तभी अपना, and none of the kids cried. Neither Yogamaya cried, neither Krishna cried. And of course, the story goes like when he was being carried, Yamuna was trying to raise herself. Yashoda was raising, Yamuna was raising. Yashoda was raising, Yamuna was raising. Finally, Krishna put his leg down and Yamuna touched her feet of Lord. And then she subsided. Now the poor fellow Vasudeva was up to the brink. But then Sheshnag was there, and all the rain and all is supposed to be the enjoyment or happiness by nature. That everyone, रात को फूल खिले थे, रात को बारिश हो रहा था, everything was a part of it. So finally, Yogamaya was transferred, and
जब योग माया को यहाँ पे लेके आया, वसुदेव जी यहाँ पे लेके आए और वापस ही shackled himself and then योग माया cried loudly, Kamsa came to know and he said, 8वां गर्भ मुझे मारना है। and that time कुंती में अपना देवकी प्लीडेड, सी ये तो लड़की है, लड़का से तुमको टेंशन होना है, लड़की से तुमको क्या है, लड़का हो या लड़की, आई डोंट केयर एंड आई एम गोइंग टू किल हर। सो इमीडिएटली ही took her by her hand and went to kill her, and she slipped out of his hand, and then she came up with a very nice statement कि भाई तू क्या मुझे मारेगा, तेरे मारने वाला तो ऑलरेडी पैदा जन्म ले चुका है। 1 मिनट। किम मया हत मंदहा, वापस बार बार, कम से कम कितना बार मंद बुद्धि, अबुद्धा है ही ना, जो भक्ति नहीं करता वो मंद बुद्धि है, वो अबुद्धा है। तो किम मया हंता मंदहा जनता खलु त्रवताम कृत यत्र केवल व पूर्व शत्रु मतलब पहले से तुम्हारा शत्रु कौन है? कृष्ण है, भगवान तुम्हारा पूर्व शत्रु है। माहिंसना कृपणा वत्सः, कहते हैं और बच्चों को मत मार। वापस अकेला का सुनिए, तभी तो वो पूतना को भेजेगा ना बाकी लोगों को मारने के लिए। दैट सी द पर्पस ऑफ योग माया इज टू सी द फन ऑफ इट। तो माँ हिम शिम कृपणः व्रतः, व्हाट डज शी से? प्लीज डोंट ट्राई टू किल एनी मोर चाइल्ड। यू कैन टेक इट एज अ स्ट्रेट अवे वार्निंग कि भाई मुझे मारने की कोशिश की, मैं तो हाथ से निकल गई हूँ, मैं तो बच गई हूँ, बट तू और बच्चे को मारने की कोशिश मत कर। बट व्हाट डिड शी से? किम वा माया हंता मंदा जाता खलु तव अंतकृत, ऑलरेडी तव अंत, तेरा अंत करने वाला ऑलरेडी पैदा हो चुका है, एंड तू मुझे क्या मारेगा मंदा? और तेरा वो भी कौन है? पूर्व शत्रु। सो आचार्य गिव 2 अंडरस्टैंडिंग टू दिस। 1 अंडरस्टैंडिंग इज दैट मुझे बात किसी बच्चे को मारने की कोशिश मत कर। 2nd अंडरस्टैंडिंग आइडिया दिया है उसको, तभी तो वो बोलेगा पूतना जा, सभी 10 दिन में जितने भी बच्चे पैदा हुए सबको मारने जा। एंड इट्स so foolish, if you see the whole thing. The first child which Putana tried to kill was Krishna only. It's not that 1 month के जितने भी बच्चे, she was a Kechari, she comes in the form category of Kechari, one who can fly and who can kill only children's blood. मतलब she was specialist in eating children's blood, drinking children's blood. तो थी वो केचरी, मगर जब कंसा ने भेजा ना जानबूझ के जितने भी 10 दिन कितने भी बच्चे हैं सबको मार दो, तो पूतना केम एंड फर्स्ट ट्राई टू किल कृष्णा ओनली, और वहीं पे उसका अंत हो गया। सो मेनी टाइम्स इट बिकम्स अ वार्निंग ऑल्सो। एट द सेम टाइम जानबूझ के वैष्णव लोग ऐसा आइडिया दे देते हैं कि भाई जाओ और बच्चे को मारने का कोशिश करो, जाओ। और जितने भी आए, तृणावत आया, बकासुर आए, जितने भी असुर आए, एक भी ग्वाल बाल का बाल बाका नहीं हुआ, ना ही कालिया की वजह से भी किसी का बाल बाका हुआ। सो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ गॉड। सो जस्ट लाइक टू क्लोज आवर क्लास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Anybody has got any doubts, questions to purify me?